कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। रोड बस खाली रोड अब बन गया, इससे पहले रोड बना ही नहीं था, खड्डे ही थे। स्वास्थ्य वाला क्लिनिक इधर है ही नहीं हमारे यहाँ, इधर तो है नहीं, इधर नहीं है, इधर तो है नहीं। काम इन 5 सालों में जो है बहुत अच्छा काम हुआ। केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम करा है और अस्पतालों का काम भी ठीक है। और तुम्हारा जो है लाइट 24 घंटे आ रही है और लाइट का जो बिल है फ्री है। करिए केजरीवाल ने जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें समझा है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की उन तमाम सीटों में से एक है जिस पर सभी की नजरें हैं। वीआईपी सीट तो नहीं है लेकिन एक निर्णायक सीट है। यहाँ पर इस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से AIMIM ने ताहिर हुसैन को टिकट दे दी है, जो दिल्ली दंगों में एक तरीके से आरोपी है और जेल में भी बंद है। तो वहीं बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को करावल नगर से मुस्तफाबाद भेजा है और कांग्रेस ने अली मेहंदी, तो आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारा है। 40% की मुस्तफाबाद सीट पर मुस्लिम आबादी है तो वहीं 60% की आबादी हिंदू है। 2015 में जब बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी तो मुस्तफाबाद सीट भी एक सीट थी जो जगदीश यहाँ सर बीजेपी के नेता जीत कर ले गए थे। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ का चुनावी हाल क्या है और इस बार मुस्तफाबाद जब मतदान करेगा तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मुस्तफाबाद सीट का चुनावी हाल क्या है। यहीं से आप मुस्तफाबाद सीट से ही आप ये बताएं कि इस बार मुस्तफाबाद सीट में क्या चुनावी मुद्दे हैं और इस बार टक्कर किन पार्टियों के बीच है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर से आम आदमी पार्टी निकाल ले? सर यहाँ पर जो है ना ज्यादातर त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ फाइट में है तीनों ही, लेकिन आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा पलड़ा यहाँ भारी है क्योंकि जैसे कि सुविधाएं दे रही है आम आदमी पार्टी, पिछली जो सुविधाएं चल रही हैं उससे बहुत लोग यहाँ प्रभावित हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। और मुद्दों की बातें हैं तो मुद्दे तो वही हैं पुराने चुनाने, देखिए आप सड़क कितनी बेकार है, नालों की सफाइयाँ नहीं है, ये सब चलते रहते हैं, ये तो है ही। अच्छा, अब भी यहीं से मुस्तफाबाद सीट से? हाँ, ये बताएं कि स्वास्थ्य को लेकर और एजुकेशन को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है आपकी सीट पर, क्योंकि मुद्दा ये हमेशा से ही उठता रहा है मुस्तफाबाद सीट से। ठीक है, वो काम जो हुआ वो तो जान ही रही, पब्लिक जान रही है और सब ठीक है ठाक काम जो हुआ होगा। अरे आप तो बताओ कि क्या काम हुआ है। मैं क्या बताऊं जी। आम आदमी पार्टी ने कुछ कराया है कि इस बार बीजेपी आ जाएगी फिर से? अब मालूम नहीं जी कौन आएगा जी, बीजेपी आएगी कौन आएगा जी, लेकिन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पल्ला तो आम पार्टी का लग रहा जी। क्यों? काम भी कुछ नहीं कराया है, पलड़ा भी भारी है। काम करा क्यों करा नहीं तो क्या होता, सड़क बन गई और क्या कराया, सड़क बन गई है। हाँ, और स्वास्थ्य में क्या काम हुआ है? स्वास्थ्य के बारे में नहीं मालूम जी, क्या के बारे में नहीं मालूम। हेल्थ पर कितना काम हुआ है आपसे? हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा में जो कार्य हुआ है वहां पर ये आपके सामने है, नेम प्लेट भी लगी हुई है, अभी आम आदमी पार्टी का MLA है और सारी ब्रजपुरी की जो गली है यानी कि पूरे विधानसभा में काम हुआ है। स्वास्थ्य का भी काम है और एक स्कूल जो यहाँ पर हमारे बीजेपी के MLA थे वो भी नहीं करा सके, फिर उसके बाद में कांग्रेस के MLA वो भी नहीं करा सके, उसके बाद में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने एक हमारा जो स्कूल है मुस्तफाबाद विधानसभा में, वो लिफ्ट वाला स्कूल जो पहले टेंट वाला हुआ करता था, अब लिफ्ट वाला स्कूल है और उसमें योगदान हमारे यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं आदिल भाई इस टाइम, उन्होंने भी पहले यहाँ के लिए काम करा है। क्योंकि मैंने एक ब्रिजपुरी में आके अभी एक मकान लिया है B ब्लॉक में 1 नंबर गली में, यहाँ पर जो पानी की लाइन पड़ी हुई थी यहाँ जाकर और ब्रजपुरी के नाले को हो गया काला पानी आया करता था, जैसा ये भाई साहब की गद्दी है, ये काला पानी ऐसा आया करता था। तो यहाँ पर बजट था नहीं, तो यहाँ पर जो अब जिस टाइम अब ये राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल अहमद खान यहाँ आए हैं, इनसे मैं बोला आप नेता हो, यहाँ से आप चुनाव में भी आना चाह रहे हो, मकान है उनका यहीं, मैं उनके पास पहुंचा
तो उन्होंने 50,000 रुपए का फंड नहीं था वो देकर अगले दिन ही ये बी ब्लॉक की सारी गली में आप बुझ लीजिए पानी की लाइन बदलवाने का। ये तो अभी चुनाव है तो इसलिए तो नहीं करा दिया, चुनाव के बाद दिखेंगे। चुनाव से पहले भी कराया उन्होंने काम, जो करा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये बी ब्लॉक की 1 नंबर गली है, तो ये इनमें काम कराया उन्होंने। अच्छा, एक पार्टी यहाँ से और खड़ी हो गई, AIMI, ताहिर हुसैन, आरोप है उनके ऊपर, अभी तो आरोप सिद्ध नहीं हुए, किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? देखिए, वो जो खेल बिगाड़ेंगे वो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का वोट, कांग्रेस का वोट, इन दोनों का वोट लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मिनिमम जितने भी वोट आए वो इन दोनों के ही काटेंगे, बीजेपी का कोई वोट नहीं काट पाएंगे। कितना काम हुआ आपकी मुस्तफाबाद सीट? कोई काम नहीं हुआ जी, तो सब तारीफ करके चले गए। कोई तारीफ नहीं कर रहे, बस ये है इन्हों के साथ के हैं, इन्हों के साथ रहते हैं, ये पार्टी के साथ रहते हैं तो ये कर रहे हैं। क्या क्या काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। रोड बस खाली रोड अब बन गया, इससे पहले रोड बना ही नहीं था, खड्डे ही थे और अब भी खड्डे हैं, काम कुछ करता नहीं। यहाँ का जो MLA है वो किसी कार्य में नहीं, आज ही नहीं तो ना कोई कार्य में आता न किसी काम में आता, बस अब कर रहा है जो भी कर रहा है, इलेक्शन की वजह से कर रहा है। अभी ब्रेंचें बिछवा दी, लाइटें लगवा दी, पहले तो कुछ नहीं लगवाया। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा तो अपने ओपन हो रहे हैं जी, हम काम कर रहे हैं, हमने काम करा है। आप यही मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन मेहमानी में आया हुआ हूँ। अच्छा, तो कैसी आपको दिल्ली लग रही है? दिल्ली बहुत बढ़िया है, विकास अच्छा है दिल्ली का, बढ़िया है, अच्छी है दिल्ली। सुधार बहुत आ गया, सुधार, हाँ सुधार है बहुत दिल्ली के अंदर। किस तरह का सुधार आपको दिख रहा है? रोडों का, पुलों का, ये सब ब्रिज ओवर अच्छी तरीके से बन रहे हैं, आदमी खूब खाए पी रहा है, पैदा कर रहा है। कोई यहीं रहते हैं आप? हाँ, तो हम बैठ जाएं यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ, आपकी मुस्तफाबाद में अब तो चुनाव आ गए, चारों पार्टी AIMIM अलग से आ गई है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने 5 साल यहाँ पर शासन किया, कितना विकास किया उन लोगों ने यहाँ पे? गली भाई, कॉलोनी में तो गली वगैरह बढ़िया बन गई, विकास तो उसी उसमें हुआ है। सुविधा तो गलियों का है, अब लोगों का आना जाना, नाली है, यही सब है, वो बन ही रहा है, अभी बन रहा है। पानी पाइप से पहुंचा कि नहीं? हाँ, पानी पहुंच रहा है, पाइप से आ रहा है। हाँ। और स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह? बात बोला के लिए इधर है ही नहीं हमारे यहाँ, इधर तो है नहीं, इधर नहीं है, इधर तो है नहीं। तो फिर इलाज कराना होता है? इलाज करा है गवर्नमेंट कराती है, हमारी पेंशन है, हम सेंटर के रिटायरमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड है जी। किस विभाग से? MTNL से। MTNL का तो बड़ा बुरा हाल है। वही पूरा करने वाला कौन है? आप तो इस रोड पे कोई पेशाब घर भी नहीं बनवा सकते लोग, बोलो ये। आम जनता पूछती कहाँ पेशाब करने जाए, कहाँ हम लोग कहते पुल के नीचे जाओ, उधर जाइए। हाँ जी, ये देखिए पूरे कबाड़े क्या हालत है, क्या पोजीशन है। कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि उस तरफ दिखा दे, सफाई तो होनी चाहिए। देख लो, आप ही देखिए इस बात को। हाजी यूनिस साहब से को ये मुद्दा आप लोग बताए नहीं कि भाई इतना कचरा है यार? हाजी साहब जाते रहते हैं, रोड पर से निकलते हरदम तो जाते रहते हैं, गाड़ियों में जाते रहते हैं, बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। कितनी बार दिखे? दिखने का उनका आना जाना इधर को होता है जी। जनता के बीच कितनी बार दिखे? जनता में तो हमारे ब्रिज फिल्म तो नहीं है, वो लोग में कभी नहीं आएगी। कुछ लोग और मिल गए हैं, उनसे जानते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा में क्या हाल है और क्या माहौल चल रहा है। ये बताइए अंकल कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है और चुनावी मुद्दे इस बार क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता मतदान करेगी? जनता मतदान तो कर रही है, केजरीवाल को भी कर रही है, बीजेपी को भी कर रही है। अब के जो है वैसे ज्यादातर बीजेपी को सोच रहे हैं लोग बाग यहाँ के। क्या कारण है ऐसा? कारण ये है कि ऐसा जो केजरीवाल की सरकार में जो किराए पर रह रहे हैं वो तो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं,
उनके ताई कोई वो नहीं है। उनके लिए सब मकान मालिक किराया भी पूरा लेते हैं, बिजली का बिल भी पूरा लेते हैं, पानी का बिल भी लेते हैं, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार बेकार पड़े हैं यहाँ के केजरीवाल की सरकार में। औरों को सबको छूट है, किराए वालों को कोई छूट नहीं है। जो 50 साल से रह रहे हैं किराए पे, उनको कोई मदद नहीं है किसी बात की भी। वोट बनी हुई है हाँ, वोट बनी हुई है यार, वोट बनी हुई है। कई बार केजरीवाल के आदमियों ने नुके तुम्हारा वो मकान दिलवाएंगे, तुम्हें जगह दिलवाएंगे, कई बार पैसे भी ले लिए 200 250 रुपए, आधार कार्ड की फोटो स्टेट ले गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं करा अभी तक। और जगह जगह मीटिंग करके वहां बुलावे सब किराएदारों को, फिर थोड़ी देर बाद भावना भाषण दे के और सब निकल जावे, और वो फोटो आधार कार्ड के वो उसे नाले में डाल देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं। यूज कर रहे हैं किराए हाँ जी, किराएदारों को यूज कर रहे हैं। रुक रही है। और मुस्तफाबाद की राजनीतिक हवा कैसी चल रही है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मुस्तफाबाद में इस बार क्या है। साहब ये बताएं कि इस बार मुस्तफाबाद की जो राजनीतिक लड़ाई है वो त्रिकोणीय है, या इस बार भी 1 to 1 फाइट है, बीजेपी आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? ये आम आदमी पार्टी चल रही है ज्यादातर, मुस्तफाबाद के अंदर। क्या कारण है? केजरीवाल क्या कारण है ऐसे? काम के मसले में, जैसे बिजली है, पानी है, स्कूल है, और क्या नाम है, अस्पताल है, केजरीवाल ही चल रहा है। अच्छा, ये जो AIMIM जो नई पार्टी आ गई है वो कुछ कर पाएगी कि नहीं? ये शायद मुश्किल है, मुश्किल है। तो ओवैसी साहब कर क्या रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं, ओवैसी साहब का तो कोई काम ही नहीं है अभी। आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल कही है। तो किसकी मदद कर रहे हैं ओवैसी? ओवैसी अभी तो किसी की मदद न कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ केजरीवाल ही है अभी, वही छाया हुआ है। यहीं रहते हैं आप? मैं ही रहता हूँ 14 नंबर गली। ये बताएं कि इस बार मुस्तफाबाद किन मुद्दों के साथ मतदान करने जा रहा है? मुद्दे क्या क्या है मुस्तफाबाद के? और सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है बीते 5 सालों या 10 सालों में? काम इन 5 सालों में जो है बहुत अच्छा काम हुआ। केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, और अस्पतालों का काम भी ठीक है, और तुम्हारा जो है लाइट 24 घंटे आ रही है, और लाइट का जो बिल है फ्री है। पूरे 4-5 साल से हमारा बिल कोई बिल नहीं आ रहा। ये स्कूल के मामले में सुनने में आ रहा है कि स्कूल के मामले में मुस्तफाबाद में कितना काम हुआ है? कुछ काम कम हुआ है या पहले से बेहतर हुआ है? एक स्कूल अच्छा काम हुआ, एक स्कूल बन के तैयार है, और दूसरी बिल्डिंग 20 नंबर गली में बन के काम चल रहा है, तैयार है वो भी स्कूल दूसरा भी। तो यहाँ पे AIMIM क्या कर रही है? कुछ नहीं है हमारे में, कुछ नहीं, बस वैसा ही है। वो तो समझ लो कि वोट काटने वाला हिसाब है, बाकी कुछ नहीं है। हाजी यूनिस को क्यों बदला गया? हाजी यूनुस से लोग बस पसंद नहीं कर रहा वैसे, लेकिन अब जो वोट मिलेगी वो केजरीवाल के चेहरे मिलेगी। अच्छा, मतदाता नहीं है, केजरीवाल का चेहरा। केजरीवाल का चेहरा। बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आप यहीं रहते हैं साहब? ये बताएं कि मुस्तफाबाद में इस बार लड़ाई किन मुद्दों पर है? पार्टियां तीनों ही है, इवन आपके यहाँ तो 4 पार्टियां हैं। सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी कर क्या रहे हैं? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का जो मैटर है वो इस चुनाव का तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये निगम का चुनाव तो है नहीं, ये विधानसभा का चुनाव है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऑलरेडी पहले आम पार्टी है, और आम पार्टी ने अच्छे काम कराए दिल्ली में, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब इस सीट पे मेन बीजेपी और आम पार्टी की टक्कर है, और इस बार कैंडिडेट आम पार्टी के अच्छे हैं पिछली बार से हाजी यूनुस के मुकाबले, और दोनों ही पार्टी में अच्छी टक्कर है, बीजेपी और आम पार्टी। अच्छा, आप व्यापार करते हैं? हाँ, व्यापार है मेरा। व्यापार की दृष्टि से अरविंद केजरीवाल कितने बेहतर हैं कि व्यापार को उनकी सरकार आने से कितनी बढ़ोतरी मिलेगी या क्या फायदा होगा? नहीं, व्यापार का मसला खाली दिल्ली का नहीं है। व्यापार तो आप देखें ना कि पूरे इंडिया में क्या स्थिति है व्यापार की। दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल की सरकार है, बाकी और जगह तो केंद्र में बीजेपी है, तो व्यापार इतना अच्छा है नहीं। मेरा काम सदर बाजार से है, तो व्यापार की हालत तो पहले जैसी नहीं है, जबकि केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली का मैटर तो आम पार्टी का है। अच्छा, मुद्दा क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ रुझान क्यों जा रहा है? मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य,
फ्री सेवाओं की वजह से या वो ईमानदार भी हैं जितना वो जेल में रहे, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी जेल में रहे, विश्वास कुछ हिला है या लग रहा है कि फंसाया गया? विश्वास तो और ज्यादा बढ़ा है आम पार्टी के लिए लोगों का, क्योंकि अगर उनपे किसी तरह से कोई प्रूफ केस मतलब हो जाता केस, तो अभी अंदर होते, वो हो नहीं पाया तो इसलिए बाहर है। और इसी वजह से आम पार्टी पे लोगों का विश्वास ज्यादा है इस बार पहले के मुकाबले। और कांग्रेस क्या कर रही है फिर? अली मेहंदी साहब, नहीं, अली मेहंदी तो है लेकिन उनका इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। उनके पिता भी यहाँ से। हाँ हाँ, पहले हसन अहमद जी थे, उस टाइम उन्होंने काम भी अच्छा कराया था, उस टाइम केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो अब कांग्रेस का ऐसा कोई रुझान पब्लिक का इधर नहीं है मुस्तफाबाद सीट पर। क्या भाई साहब ये बताएं, आपके मुस्तफाबाद में चुनावी ऊंट किस करवट बैठने वाला है? ऊंट तो कोई बैठने का मसला नहीं है, तो सीधी सीधी झाड़ू आ रही है। क्या कारण है ऐसे आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय नहीं हो पा रहा है? नहीं, कांग्रेस का तो नाम भी नहीं है। अली मेहंदी कह रहे हैं कि हमारे पिता ने काफी काम किया, उस काम पर वोट मिल उस जाए। टाइम की बात थी, आज तो झाड़ू का मामला है सारा। जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं वो आप सब जाने रहो। यहाँ 4-5 महीने सर्दी रहेगी, अब किसी का 1 रुपए का बिल नहीं आने का। अब 20 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। ये बताएं कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 मुद्दे हैं, इस पर कितना काम हुआ आपके क्षेत्र? शिक्षा का ये सुन लो, 10 साल था, मैंने 2009 में 10वीं करी थी। 3 का स्कूल था, धूप में 3 में पढ़ते थे। और आज चले जाओ आप 19 नंबर गली में 4-5 मंजिल का स्कूल बेहतरीन बनना है, केजरीवाल जी बनवा रहे हैं अभी। मोहल्ला क्लिनिक है आपके? मोहल्ला क्लिनिक भी है, ये रहा पीछे इसी गली में, आगे चले जाओ आप। मोहल्ला क्लिनिक भी, एक पार्क भी बनना है। यहाँ आज तक पार्क ही नहीं था, गंदगी थी, अब यहाँ पार्क भी बनना है। तो ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सड़कें टूटी हुई है, नालियां बह रही हैं, ये आरोप चुनाव में कोई अपना किरदार निभा पाएंगे या सिर्फ ये बातें हवाई रह जाए? ये सब हवाई बातें हैं। सफाई तो देखो रोज की मेंटेनेंस है, पानी भरता है, सफा भी होता है, तो ये तो चलता रहता काम, सफाई का काम तो। मुस्तफाबाद सीट की में जितना काम हुआ और जितना काम बचा है वो एक अलग विषय है, लेकिन एक विषय ये भी है कि यहाँ पर आप नालियों का हाल देख सकते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, कुछ चीजें धरातल के अलावा भी देखनी चाहिए कैमरे की नजर से भी, तो आपको समझ में आएगा कि कितना काम हो रहा है और कितना काम बचा हुआ है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तफाबाद सीट पर वाकई विकास हुआ है या सिर्फ बातें हवाई हैं, कहने सुनने की है, और एक रुझान में यहाँ पर वोट जा रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं नहीं बहुत बेकार खराब है, बहुत झूठ बोलता है। आप दिल्ली के ही वोटर हैं, ये जो हवा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ये काम कर दिया, फ्री दे रहे हैं, सब करोड़ है, इतने झूठा आदमी का है नहीं। देश हित में कुछ भी काम नहीं किया इसने, देश हित में इसने कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए, और नहीं तो दिल्ली को कम से कम 20 साल और पीछे ले जाएंगे। दिल्ली को कम से कम 20 साल और पीछे ले जाएंगे। दिल्ली की बहुत दुर्गति करी, सड़कों का देख लो, बुरा हाल है बहुत। नाली भी हाँ, चारों तरफ है ऐसा, बहुत है, किसी भी कहीं भी जगह चले जाओ आप, बड़ी स्थिति खराब है। तो ये जो फ्री वाली स्कीम दे के वोट खरीदने वाला, अब एक बात बताओ, जो है जब कोई भी संस्था हो फ्री थोड़ी चलती है। घर अगर घर में सारे नाकरा हो जाएंगे तो कैसे परिवार चल जाएगा, संभव नहीं ना। तो ये फ्री वाली जो रेवड़ी है, ये बिल्कुल जो गलत है, और जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई भी संस्थाएं हैं सरकार की, जो है उसमें इतने राजस्व नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है जो ये सही तरीके से चल सकती है। रोडवेज हो या मेट्रो हो या जितनी भी संस्थाएं हैं, तो बिना पैसे कोई संस्थाएं नहीं चलती है। तो यानी कि सरकार को जो है पर्चे से राजस्व लेना चाहिए, और उसको जो है जितनी भी सुविधाएं जनहित में देनी चाहिए वो देनी चाहिए। फ्री का क्या मतलब है? फ्री का थोड़ी है। दूसरे देशों ने इतनी तरक्की करी है, काम हार्ड वर्क करके जो है उन्होंने मेहनत करके देश को आगे बढ़ाया है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थी, देश को आजाद कराने वाले, उनका सपना ये थोड़ी था कि हम जो लौट मारेंगे और फ्री सेवा लेंगे। नहीं, उनका ये था कि हार्ड वर्क करके इस देश को जो है जनहित में जो आगे बढ़े। अर्जुन जी, इतनी गंदगी पे अम्मा बैठी हो आप, बीमारी नहीं होती इससे? ना हो बीमारी होती है इससे? तो आपके तो
क्या क्या लग रहा है यहाँ पे केजरीवाल का माहौल है कुछ? ये बताओ अम्मा, केजरीवाल को ये साफ कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। अब क्या करें? साफ होना चाहिए। एक साल में 6 महीने में तो बता रहे थे रोज भेजते हैं। तो यहाँ की तो सफाई कर रहे हैं, कोई नालों की सफाई कर रहा है? ये बताओ, ये देख लिया आपको? फोटो देखो। ये भी एक समस्या है कि आप जब लुटियंस दिल्ली में रहते हैं तो लुटियंस के अलावा एक सच्चाई ये भी है जो चुनावों में नहीं दिखती है। हाँ भाई साहब, मुद्दा ये गंदा नाली भी है कि सिर्फ फ्री वाली चीजें हैं? नहीं, केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी नाला तो साफ करा देंगे। हो जाएगा नाला साहब भी। बहुत सारी स्कीमें, बिजली फ्री आ रही है, पानी फ्री आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए काम करा है, बहुत सारी चीजों के लिए हम कराएं। एमसीडी में इस बार आए, ये भी ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। 1.5 साल हुआ एमसीडी में आए हुए। बीजेपी पे थी पहले 15 सालों से। तब से भी साफ नहीं होता था? नहीं, जब भी साफ नहीं होता था। अब ये धीरे धीरे होने लगा। केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है और कोई बेस्ट नहीं। जैसे ये बताएं आपकी फ्री का जो है, बीजेपी भी फ्री दे रही है, उन्होंने भी ऐलान किया है। हाँ, आम आदमी पार्टी भी फ्री दे रही है, कांग्रेस भी फ्री दे रही है। एक चीज मैं छोटी सी समझना चाहता हूँ, इससे बेहतर ये स्थिति नहीं हो सकती कि एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा जनरेट किया जाए? तो बीजेपी क्यों दे रही है? केजरीवाल को देख के तो दे रही है। इन्होंने सबने राजनीति करी है। केजरीवाल ने जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें समझा है। उनकी जो जैसे बस में यात्रा फ्री है, सब चीज करा है। पहले क्यों नहीं करा? बीजेपी की और राज्यों में सरकार है, उन्होंने वहां क्यों नहीं करी फ्री? बीजेपी की और राज्यों में सरकार है, वहां तो नहीं दे रहे 2500 रुपए फ्री। या केजरीवाल की देखा देख क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस की और राज्यों में सरकार है, वहां तो नहीं दे रहे फ्री। सिर्फ केजरीवाल की देखा देख कर रहे हैं ना। और जो केजरीवाल कहता है वो करता है। हाजी यूनिस को क्यों बदल दिया? हाजी यूनुस जब चुनाव हारे, जब भी उन्हें टिकट दिया था, अब चुनाव जीते जब उनका टिकट काट दिया। तो हर किसी को मौका देना चाहता है। जो पार्टी में काम कर रहे हैं केजरीवाल, हर किसी को मौका देना चाहते हैं। काम हाजी यूनुस ने बहुत करा है। पूरे इलाके में देखिए काम कितना करा है यूनुस ने। AIMIM क्या कर रही है? मैम कुछ नहीं है, 2000 वोट। अरे वोट किन मुद्दों पर करते हो आप? मुद्दे क्या, वोट तो ऐसा, यहाँ पहले कांग्रेस से थी, अब क्या पता नहीं किस पर जाओगी। यहाँ सफाई सुफाई का कोई काम नहीं, गंद है। कोई आदमी ऐसा हो सफाई सुथरा तो उसे वोट भी दे ढंग से, कोई सुना ही ना करता। और ये अरविंद केजरीवाल जो बता रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। खैर उसकी तो होड़ नहीं होगा यहाँ दिल्ली में। केजरीवाल की तो होड़ ही नहीं होगा पूरी सरकार में। ये तो उसके हाथ कट रहे, उस बेचारे के हाथ में कुछ है नहीं तो करे क्या? सरकार उसे दे ही नहीं रही करने को। अन्य उन्ने तो ऐसे काम करे और नहीं कर सकता कोई। धन्यवाद। इधर आ जाओ सर। क्या काम करते हो आप? जींस का। कैसा चल रहा है व्यापार? काम हल्का चल रहा है। क्यों? बस हो ही रहे हैं हल्के, जनवरी चल रही है ऐसे। यहीं के वोटर हैं आप? जी, मुस्तफाबाद के। मुद्दे क्या क्या हैं इस बार चुनाव के? किन मुद्दों के साथ वोटिंग होने वाली है इस बार? किन मुद्दों के? केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए जी। फिर कारण क्या है? कारण ये काम अच्छे कराएं सब। जैसे कि स्कूल हुए। व्यापार की दृष्टि से बताओ आप, जैसे क्या बेहतर काम किया? आप तो व्यापारी हो, अब स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे हो। व्यापार की दृष्टि से क्या बेहतर काम? सब कुछ सही है सर, सब ठीक है। सब ठीक है। बचत हो रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार में आप लोगों की? जी बिल्कुल, बहुत सही बचत हो रही है। काम भी अच्छे चल रहे हैं। अभी जनवरी चल रही है इसलिए थोड़ा काम हल्का चल रहा है। काम सीट्स में माहौल किसका बेहतर था और किसके आने की उम्मीद है, ये चुनाव परिणाम के बाद पता चलेंगे और कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए मतदान के समय, न जाति होनी चाहिए, न धर्म होना चाहिए। बाकी जनता के ऊपर है। मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजा हित के लिए मुस्तफाबाद से। धन्यवाद।